नॉर्थ ईस्ट में हमें किसी को बेडरूम नहीं देना, मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम इट इज ऑफ। लोग अक्सर कहते हैं कि इस तरीके से मत सो, तुम्हारा पैर जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नहीं सोना चाहिए। तो ये बेड का जो एडजस्टमेंट है किसी भी बेडरूम के अंदर, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? तो हमारी अर्थ मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक पोल्स हैं हमारी अर्थ में, नॉर्थ और साउथ। तो साउथ की तरफ सर रखकर सोना सबसे अच्छा माना जाता है। उसी तरह से ईस्ट की तरफ सर रखकर। आपके एक्सपीरियंस से आपने ऐसा कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक सबके बेडरूम्स में देखे हैं जो कि वो अननोइंगली इग्नोर करते हैं? बेटा और बेटी एक साथ सोते हैं आजकल। अब बेटा सो रहा है तो उसका बेड ब्लू, बेटी सो रही है तो उसका बेड पिंक। बेड के सामने मिरर भी लगा हुआ था। बेटी का जो वार्डरोब था वो पिंक था, बेटे का वार्डरोब ब्लू था। तो फिर उनके हमने कलर्स। हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा अपने बेडरूम में गुजारते हैं। वहीं हम सोते हैं, वहीं हम आराम करते हैं और अपने आप को, अपनी एनर्जी को दूसरे दिन के लिए रिचार्ज करते हैं। बट व्हाट इफ अगर वो गलत एनर्जी देना शुरू कर दे? क्या बेडरूम सिर्फ नींद तक सीमित है, या फिर उसकी एनर्जी जो है वास्तु के अनुसार हमारे मेंटल, सोशल हेल्थ को भी खराब कर सकती है और हमें फाइनेंशियली अनस्टेबल कर सकती है? आज का हम ये पॉडकास्ट इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर्स के लिए करेंगे। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते आयुषी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शालू मैम, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैम, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या बेडरूम का वास्तु जो है वो भी हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है या हमें फाइनेंशियली अनस्टेबल कर सकता है? अगर मैं बात करती हूँ अपनी लाइफ की, मेरी लाइफ क्या, अगर मैं 33% देती हूँ तो मेरी एंट्रेंस, 33% मैं देती हूँ अपने बेडरूम को, और 33% मैं देती हूँ वो जगह जहाँ मैं बैठकर काम करती हूँ अपने घर में। 100% मेरी लाइफ इन्हीं 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब इसमें से हम बेडरूम में जहाँ हम सोते हैं, सोना मतलब हम रिचार्ज होते हैं अपनी लाइफ के 8 घंटे मिनिमम से मैक्सिमम। हम कुछ लोग 6 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 8 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 4 भी सोते हैं, कुछ लोग 10 भी सोते हैं, अगर हम बच्चों की बात करें तो यहाँ पर मेरी लाइफ रिचार्ज होती है। तो मेरी मेंटल लाइफ, मेरी हेल्थ, मेरी फिजिकल एक्टिविटी सब कुछ रिचार्ज होती हैं। कहाँ होती हैं? मेरे बेडरूम में। मैम, तो क्या बेडरूम की एनर्जी हमें मेंटली और सोशली इन्फ्लुएंस करती है? जो चीज़ मुझे रिचार्ज करती है वो मुझे मेंटल अफेक्ट देगी ही देगी। अगर मैं 8 घंटे की नींद और शांतिपूर्वक ले रही हूँ, मैं बीच में उठ नहीं रही, तो मेरा बेडरूम मुझे बहुत अच्छा अफेक्ट दे रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं बार बार उठ रही हूँ, मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो यानी कि मेरे बेडरूम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया इंसोम्निया एक डिजीज का नाम लिया, उस तरीके की और भी डिजीजेस हैं जो हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हमने बेडरूम नहीं बनाया तो हो सकती हैं? देखिए, वास्तु के अकॉर्डिंग बेडरूम नहीं बनाया का ये मतलब है कि जहाँ पर मुझे बेडरूम बनाना चाहिए मैं वहाँ नहीं सो रही। अगर हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव जोन्स की, जैसे कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, अगर मैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है डिप्रेशन की, यहाँ पर अगर मैं सोती हूँ तो मेरी लाइफ में डिप्रेशन आ जाती है। हम अगर यहाँ रामायण की बात करते हैं, आपने कोप भवन का नाम जरूर सुना होगा। रामायण में कोप भवन का जिक्र आता है, जहाँ मंथरा ने कैकेयी के साथ मिलकर कुछ एक षड्यंत्र रचा था जिसकी वजह से श्री राम को वनवास जाना पड़ा था। तो मंथरा ने उसी कोप भवन में बैठकर दशरथ जी के साथ कुछ ऐसी बातें कही थी जो कि प्रॉब्लमैटिक थी। ठीक है, तो वो कोप भवन कहाँ बनाया जाता था? राजाओं के जमाने में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, जहां पर कुछ लोग रो लेते थे या कुछ देर के लिए बैठ जाते थे, रोकर अपना सारा का सारा गुस्सा या सारा एग्रेशन शांत कर लेते थे जी। अब अगर उस कोप भवन में मैं सो रही हूँ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में मैं सो रही हूँ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट मीन्स शनिदेव की, नॉर्थ वेस्ट मीन्स मून की। अगर मेरी लाइफ में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इकट्ठे कर दिए जाते हैं, यानी ये एक विष योग बनता है मेरी कुंडली के हिसाब से। Okay. अगर मैं वहां सो रही हूँ तो मेरी लाइफ में डिप्रेशन आ जाता है। अच्छा। और अगर मैं दूसरी डायरेक्शन की बात करती हूँ जो कि है ईस्ट साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन होती है एंजाइटी की। अगर मैं इस डायरेक्शन में सोऊंगी तो मुझे एंजाइटी लेवल्स मेरे हाई हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ सोने से डायबिटीज़ की भी शिकायत देखी गई है। और अगर थर्ड डायरेक्शन की मैं बात करती हूँ जो कि है साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट जस्ट साइड में होता है साउथ वेस्ट के। साउथ वेस्ट की बजाय अगर कोई साउथ साउथ वेस्ट में सो रहा है तो वो जोन होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, मेरी लाइफ के डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि टॉयलेट की जगह है वो। और अगर वहां मैं सो रही हूँ तो मैंने कई सारे एबॉर्शन केसेस भी यहाँ देखे हैं। तो मैम, फिर आखिर ऐसा कौन सा साइड है, ऐसा कौन सा
हमारा जोन है जहाँ हमारा बेडरूम होना चाहिए एग्जैक्टली। देखिए सारे जोन्स अच्छे हैं, इन 3 जोन्स के अलावा बाकी सारे जोन्स अच्छे हैं। अगर मैं नॉर्थ साइड की बात करती हूँ तो नॉर्थ में बेडरूम आना अच्छा है, ईस्ट साइड में भी बेडरूम होना अच्छा है। यहाँ हमारे जयंत, यहाँ हमारे महेंद्र देव होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्लैरिटी लेकर आते हैं मेरी लाइफ में, या फिर मेरी लाइफ को बहुत आगे लेकर जाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ साउथ की, साउथ में S5 का जो पदा होता है वो हमारे यम का पदा होता है। अगर कोई यम की डायरेक्शन में सो रहा है तो बहुत अच्छी नींद में सोता है। और अगर इसी तरह से मैं वेस्ट की डायरेक्शन की बात करती हूँ, वेस्ट में सोना भी बहुत अच्छा होता है। मेनली जो हम मास्टर बेडरूम की बात करते हैं तो साउथ वेस्ट या वेस्ट में ही मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। मैम लोग अक्सर कहते हैं कि इस तरीके से मत सो, तुम्हारा पैर जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नहीं सोना चाहिए। तो ये बेड का जो एडजस्टमेंट है किसी भी बेडरूम के अंदर, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? देखिए अगर हम अर्थ की ही बात करते हैं तो हमारी अर्थ मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक पोल्स हैं हमारी अर्थ में, नॉर्थ और साउथ। तो अगर मैं नॉर्थ की तरफ सर करके सोऊंगी तो मेरे सिर का नॉर्थ है या मेरी बॉडी का नॉर्थ है वो मेरे अर्थ से अलाइन होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप साउथ की तरफ सर रखकर सोइए। तो साउथ की तरफ सर रखकर सोना सबसे अच्छा माना जाता है। उसी तरह से ईस्ट की तरफ सर रखकर सोना बहुत अच्छा माना जाता है, रादर कि आप नॉर्थ की तरफ या वेस्ट की तरफ सर रखकर सोएं। तो मैम अगर किसी ने इन केस सबने बना रखा है, जैसे अपार्टमेंट में हम फ्लैट्स लेते हैं तो उन फ्लैट्स का हमें वास्तु नहीं पता होता, उन फ्लैट्स का जो एंट्रेंस गेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उन फ्लैट्स में हमें रूम जो हैं वो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर नहीं मिले तो कोई नुस्खा आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को जिससे कि वो बच सके इनके साइड इफ़ेक्ट से? देखिए अगर हमें नहीं पता कि हमारा बेडरूम किस डायरेक्शन में आ रहा है तो बहुत इजी एक मेथड है। आप अपने फ़ोन के अंदर, चाहे वो आईफोन है चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन है, एक कंपास ऐप होती है, आप उसको डाउनलोड करो और उससे आप नॉर्थ को 0 डिग्री पे अलाइन करके चेक कर सकते हो कि आपका बेडरूम किस जोन में आ रहा है। अब अगर वो बेडरूम किसी भी जोन में आ रहा है, सारे बेडरूम्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ बेडरूम है, कुछ स्पेसिफिक बेडरूम्स हम किसी किसी को दिए जाते हैं अगर हम उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से बेडरूम अलाइन करते हैं। अब अगर किसी का घर ऑलरेडी बना हुआ है और वो किसी भी जोन में, सपोज साउथ के जोन में आ रहा है आपका बेड, तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर वही मेंबर साउथ साउथ वेस्ट में सो रहा है या साउथ ईस्ट में सो रहा है तो वो आपको कैसे चेक करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ग्रिड प्लान की हेल्प लेनी पड़ेगी जो कि आपके फ्लोर प्लान पे बनता है। मान लीजिए आपने कंसल्टेशन लिया, आपने ग्रिड प्लान भी बना लिया, अब हमने ये देखा कि आपका जो बेड है वो साउथ साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो हमें क्या करना है? हमारा जो सिर है वो मेन चीज अफेक्ट करती है हमें, तो हम उनका सर साउथ साउथ वेस्ट से हटाकर दूसरी डायरेक्शन में ले जाएंगे। अब इसमें हमने बेड की डायरेक्शन नहीं चेंज की, हमने सिर्फ उस मेंबर को ये बोला, उस क्लाइंट को ये बोला कि आप सिर्फ अपने पिल्लो की डायरेक्शन चेंज करो। आप पहले इस तरफ सो रहे थे, अब आप उल्टे होके सो, आप पिल्लो इधर ले जाओ, सिर्फ सोने के लिए आप अपना पिल्लो इस तरफ रखो, इस तरफ सर के सो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ऐसा तो हम कर ही सकते हैं ना, छोटी छोटी रेमेडीज हम क्रिएट कर सकते हैं घर में। जैसे आपने कहा कि हर डायरेक्शन अच्छी होती है, ठीक है, तो क्या हर इंसान के लिए हर डायरेक्शन अच्छी होती है या फिर अलग अलग इंसानों के लिए, जैसे हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग डायरेक्शन बनी होती है? जी हाँ, हर इंसान का हॉरोस्कोप यूनिक होता है। तो जो कंसल्टेशन के लिए हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम हर किसी का हॉरोस्कोप, फैमिली में अगर 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स का हॉरोस्कोप देखकर उनका बेडरूम अलाइन करते हैं। क्योंकि अगर मैंने जैसे कहा S5 के पद पर सोना बहुत अच्छा होता है, तो एक जनरल रेमेडी है कि S5 के पद पर आप सो सकते हैं। लेकिन अगर साउथ डायरेक्शन में S5 के पद पर अगर मेरा मार्स आ गया, मार्स क्या होता है? एक्शन ओरिएंटेड, तो मुझे नींद नहीं आएगी इवन अगर मैं S5 के पद पे ही सोऊंगी। ठीक है, तो उसी तरह से हम हर हॉरोस्कोप चेक कर कर हर मेंबर को उसका बेडरूम अलाइन करके देते हैं। मैम कई लोग होते हैं ना, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम आ गया है, सो बहुत सारे लोग अपने बेडरूम का हाफ जो पार्ट है वो वर्क फ्रॉम होम के लिए बिल्कुल डेडिकेट कर देते हैं कि यहाँ पे मैं एक मिनी ऑफिस बना चुका हूँ या बना चुकी हूँ। तो क्या वो भी हम जोन्स देख करके कर सकते हैं? जी हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी हमने साउथ दिल्ली में एक केस किया था। वहाँ पर जो एक नेटिव है, वो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे कंसल्टेशन ली, तो वो वर्क फ्रॉम होम का उनका कल्चर था और वर्क फ्रॉम होम हफ्ते में 4 दिन वो घर से काम करते थे। जब उनके डायरेक्शंस चेक की तो उनका जो टेबल लगा हुआ था उनके बेडरूम में ही लगा हुआ था। बेडरूम साउथ में आ रहा था, बहुत अच्छा, साउथ का बेडरूम बहुत अच्छा माना जाता है कपल के लिए। लेकिन जहाँ वो बैठकर काम कर रहे थे, उनका टेबल और उनका चेयर साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा था और उनको सिवियर हेल्थ इश्यूज थे। काफ़ी ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम्स थी और थायराइड भी इश्यूज आ रहे थे उनको, जो उनके घर में और भी काफ़ी जोन्स में प्रॉब्लम्स थी। उनका जो एंट्रेंस थी बहुत बेस्ट एंट्रेंस थी, E3 E4 की एंट्रेंस आ रही थी, लेकिन उस एंट्रेंस के बावजूद क्योंकि वो साउथ साउथ वेस्ट में बैठकर काम कर रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। अब उनका ये कहना था, मैंने तो ये अपने लिए ही बनवाया, कोरोना
के टाइम से हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया तो हम यहीं बैठकर काम करते हैं। और ये मैंने अपने लिए बनाया है। यहाँ देखो ऊपर मेरी अलमीरा है, मेरा सारा सामान पड़ा है, यहाँ मेरा सिस्टम लगा हुआ है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं इधर उधर कैसे बैठूँ। तो मैंने उनको बोला साउथ साउथ वेस्ट से जस्ट साइड में आपका साउथ वेस्ट आ रहा है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी चेयर को उठाकर थोड़ा सा इधर ही तो चेंज करना है। ये जो टेबल है आपका पोर्टेबल टेबल है, आप इसको यहाँ से उठाओ साउथ वेस्ट में ले जाओ, आपको यहाँ बैठने नहीं जी, यहाँ से मेरा दरवाजा अटकेगा। मैंने ये बोला सर आपको हेल्थ इश्यूज जो आ रहे हैं, अगर वो हेल्थ इश्यूज ना आए तो आप काम अच्छे से ज़्यादा कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा आएगी। थोड़ी देर के लिए आप दरवाज़ा जब बंद कर दो, जब आप काम कर रहे हो दरवाज़ा बंद रहेगा, दरवाज़ा बंद रहेगा तो आपको बाहर का शोर भी नहीं आएगा, आपके बच्चे छोटे हैं। तो बात उनके समझ में आ गई। तो जब से उन्होंने साउथ साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट में शिफ्ट किया अपना टेबल, तो उसके बाद से उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, उनकी प्रमोशन भी मैंने सुनी कि उनकी प्रमोशन भी हुई उसके बाद। मैम तो एक बच्चों के बेडरूम का जो वास्तु है उसमें और एक कपल या फिर कह ले तो किसी बड़े एल्डर के बेडरूम के वास्तु में क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए आजकल बहुत छोटे छोटे घर बने हुए हैं हमारे। अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं तो सारे घर बहुत छोटे सिमट गए हैं, एक घर के ऊपर दूसरा घर आ गया, फ्लैट सिस्टम आ गया जी। है, जो कि पहले नहीं होता था। तो पहले क्या होता था, स्टडी टेबल अलग रूम में होती थी, घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको अलग कमरे दिए जाते थे। अब सब सिमट गया है, जो कपल है उनके कमरे भी छोटे हो गए हैं, वहीं पर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है, बच्चों के कमरों के अंदर बच्चों की स्टडी टेबल भी लग गई है। तो अगर हमें बच्चों को रूम्स देने हैं तो हम नॉर्थ की तरफ भी दे सकते हैं, हम ईस्ट की तरफ भी दे सकते हैं। एक डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट, जो कि सरस्वती माँ की डायरेक्शन मानी जाती है। तो अच्छा। यहाँ पे भी बच्चे अगर बैठकर पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे उनके स्किल्स डेवलप होते हैं, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। तो वो रूम्स भी हम बच्चों को दे सकते हैं अगर अवेलेबल हैं हमारे घर में, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि क्लाइंट के पास वो जोन अवेलेबल भी होना चाहिए जो हम उनके घर में दे रहे हैं। हो सकता है वहाँ पर उनका बेडरूम ना आकर उनका किचन आ रहा हो, तो ये देखना होता है उनके घर पे। फ्लोर प्लान बनाने के बाद उनके घर में यही हम देखते हैं कि कहाँ पर अवेलेबिलिटी है और किस हॉरोस्कोप के हिसाब से हम किस मेंबर को एक अच्छा बेडरूम प्रोवाइड करा सकते हैं। मैम आपके एक्सपीरियंस से आपने ऐसा कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक सबके बेडरूम्स में देखे हैं जो कि वो अननोइंगली इग्नोर करते हैं? देखिए जैसे कि छोटे छोटे घर हो गए हैं, ठीक है, तो बेटा और बेटी एक साथ सोते हैं आजकल। जब बेटा सो रहा है तो उसका बेड ब्लू, बेटी सो रही है तो उसका बेड पिंक। पिंक। अब अगर वो वेस्ट का जोन है आपका तो वहां पे ब्लू कलर आपने डाल दिया, पिंक कलर डाल दिया। पिंक कलर मतलब एग्रेशन आ गया, ब्लू कलर मतलब पानी आ गया, तो आपने दोनों का मिलान करा दिया। साउथ दिल्ली की बात करती हूँ, वहाँ पर मैंने एक घर में यही देखा, बच्चों का एक ही रूम था, बच्चे भी छोटे थे, लेकिन ब्लू कलर उन्होंने बेटे को दे रखा था और पूरी सारी वॉल्स उनके वेस्ट में ब्लू कलर की आ रही थी, जिसकी वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। और बेटी का उन्होंने पिंक दे रखा था। और वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेड के सामने मिरर भी लगा हुआ था, साथ में स्टडी टेबल भी जा रही थी जो कि पिंक और ब्लू थी। तो सारा का सारा उन्होंने पूरा डिजाइन जो रूम का था इसे डेकोर इसी तरह से कर रखा था। कर्टेन्स भी ब्लू कलर के थे, बेटी का जो वार्डरोब था वो पिंक था, बेटे का वार्डरोब ब्लू था। तो मैंने उनको यही समझाया कि आप पहली बात तो ये आपका वेस्ट जोन है, वेस्ट जोन के अंदर आपने रेड भी लिया है, रेड कलर टोन पिंक कलर, और जो ब्लू है वो नॉर्थ का भी आप यहाँ पे ले आए, दोनों का आपने मिलान करा दिया। तो उस वजह से आपकी लाइफ में या आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो फिर उनके हमने कलर्स ठीक कराए, तो वहां पर ये सारी चीजें ठीक कराई। एक और आपको केस बताती हूँ जहां पर बेटा नीचे सो रहा था, बंक बेड था, और बेटी ऊपर सो रही थी। बहुत घरों में ऐसा बनाना पड़ता है क्योंकि प्रॉब्लम होती है, स्पेस नहीं है उनके पास, ठीक है। तो बंक बेड में अगर आप ऊपर वाला बच्चा है और नीचे वाला जो बच्चा है, तो जो स्ट्रेस है ऊपर वाले बच्चे का वो नीचे वाले बच्चे पे आ रहा है। तो बंक बेड्स वास्तु के हिसाब से हम नहीं प्रोवाइड कराते, क्योंकि ऊपर अगर बीम भी आ रही है किसी बच्चे के हेड के ऊपर तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। अब क्या किया जाए, अगर हम बंक बेड ना लें तो बच्चा कैसे सोए? 2 बच्चे सोने हैं घर में, घर भी छोटा है, कैसे सोए? हाँ, तो आप अपना बेड ठीक कीजिए ना, आप अपने बेड को पोर्टेबल या फोल्डेबल बेड लीजिए। आजकल ऐसे फोल्डेबल बेड्स भी मार्केट में आ गए हैं। जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जाती है, सप्लाई भी उसी हिसाब से होती है। सोफा कम बेड आता हाँ है। जी, सोफा कम बेड है, दीवान कम बेड है, तो आप उस तरह का बेड कीजिए। रात को आप बेड को फैला दीजिए, बड़ा कर दीजिए, सुबह आपका बेड छोटा हो जाएगा। तो उस तरह के पोर्टेबल या फोल्डेबल बेड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उनके लिए जाइए इंस्टेड कि आप बंक बेड के लिए जाएं। मैम आजकल लोग मास्टर बेडरूम ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। लोगों को अच्छा लगता है अगर उनके बेडरूम के अंदर ही उनका बाथरूम हो, उनका सोफ़ा लगे, उनका स्टडी डेस्क हो या फिर वर्क प्लेस हो।
तो मास्टर बेडरूम किस बेसिस पे बनाना चाहिए? देखिए, मास्टर बेडरूम बनाने के लिए सारी डायरेक्शंस अच्छी मानी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ अच्छा नहीं है या ईस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी डायरेक्शन साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट जोन होती है मास्टर बेडरूम बनाने के लिए। वो घर में जो ब्रेड अर्नर है उसको दी जाती है। अब वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन है रिलेशनशिप्स की। तो अगर कपल उस बेडरूम में एक अच्छे काम होकर या अच्छी नींद लेकर सोएगा तो वो अच्छे से अर्निंग भी करेगा। अब वेस्ट डायरेक्शन आती है गेन्स की, मैनिफेस्टेशंस की। मेरे रिलेशनशिप्स को या मेरे गेन्स को कौन अफेक्ट करेगा? वेस्ट डायरेक्शन में अगर मैं सोती हूँ तो मेरे गेन्स अच्छे होते हैं, मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस होती हैं, मेरी जो विल पावर है वो इंक्रीज होती है। तो इसीलिए हम वेस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं फॉर द मास्टर बेडरूम। मैम, वास्तु के अकॉर्डिंग टॉयलेट का भी कुछ रोल होता है कि इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, तो मास्टर बेडरूम में टॉयलेट किस साइड में होना चाहिए? देखिए, डायरेक्शन फॉर टॉयलेट तो हमने पहले भी जैसे बताई है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अगर आपका वेस्ट का बेडरूम है तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की, तो आप वहां पर टॉयलेट बनाइए। अगर आपका साउथ का या साउथ वेस्ट का बेडरूम आ रहा है तो आप साउथ साउथ वेस्ट में जाकर टॉयलेट बना सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हैं, ये जो डायरेक्शंस हैं, साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन की, और जो डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वो है डायरेक्शन डिप्रेशन की। तो जो हमारी लाइफ में डिप्रेशन आना था वो हमने डिस्पोज कर दिया सेप्टिक टैंक के थ्रू। उसी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन साउथ साउथ वेस्ट में जो डिटॉक्सिफिकेशन मेरी लाइफ में आना था वो मैंने कहाँ से निकाल दिया? सेप्टिक टैंक से निकाल दिया, अपनी लाइफ से। मास्टर बेडरूम में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ रख रहा है, ठीक है, जैसे टेलीविज़न रख लिया या फिर आजकल लोग PS5 रखते हैं गेमिंग, तो वो किस डायरेक्शन में, किस जोन में रहना चाहिए? पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। उससे हमारी रेडिएशन से क्या होता है, हमारी नींद में प्रॉब्लम आती है। अब हर बंदा यही कहेगा कि मेरे पास तो मोबाइल है, मैंने अगर अपना टीवी नहीं भी लगाया, मैंने अपना PS5 नहीं भी रखा, तो मेरे पास मोबाइल तो है, मोबाइल पे तो मैं हर समय काम कर रहा हूँ। इवन सोते समय सबके पास मोबाइल है। आजकल क्लॉक पे अलार्म किसी का नहीं लगता, मोबाइल पे अलार्म लगता है। आजकल लोग जो सोते हैं उस समय वो मेडिटेशन सॉन्ग सुनकर सोते हैं, तो लोगों को सोने के लिए भी वो सॉन्ग चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम भी उनको ये कहते हैं कि आप मेडिटेशन सॉन्ग सुन के सोइए, लेकिन एक अलार्म लगाइए कि वो बंद हो जाए। और अपने हेड से आपका मोबाइल इतनी फीट पर, सपोज 2 फीट की दूरी पर होना चाहिए। अलार्म लगाना है तो आपको उठना ही है ना, तो आप उठकर अलार्म बंद करो, रादर कि आपको स्नूज करो। अगर आप अपने सिर के पास मोबाइल को रख के सोओगे तो आप स्नूज करोगे, उसको बंद नहीं करोगे। बंद करने के लिए आपको उठना है, तो उठने के लिए आपको उसे अपने हेड से 2 फीट दूरी पर ही रखना चाहिए मोबाइल। अगर हम बात करते हैं टीवी की, तो वो भी अगेन एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। वो अगर जब टीवी बंद हो जाता है तो वो क्या करता है? वो रिफ्लेक्शन देता है, एक तरह से मिरर का काम करता है। मिरर अगर मेरे बेड के सामने लगा हुआ है या टीवी के फॉर्म में लगा हुआ है या मेन मिरर ही लगा हुआ है, बेडरूम्स में मिरर होता है, अगर वो साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ आ रहा है तो वो हार्मफुल है। अगर वो नॉर्थ की तरफ आ रहा है, ईस्ट की तरफ आ रहा है, तो वो फिर भी चल जाएगा। लेकिन सोते समय मेरी बॉडी मिरर के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो यानी वो रेडिएशंस या फिर वो मिरर मेरी बॉडी को हार्म कर रहा है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? अगर मिरर लगा हुआ है, हर किसी के बेडरूम में होता है, आइदर आप उसको दरवाजे के पीछे लगाओ ताकि वो छुप जाए। अगर वो दरवाजे के पीछे नहीं है, ड्रेसिंग के ऊपर है या आपकी दीवार पर ही लगा हुआ है, तो आप उसको कवर कर दीजिए। एटलीस्ट सोते समय आपका मिरर हमेशा कवर होना चाहिए। मैम, तो अगर बेडरूम आइडल पोजीशन में नहीं है तो लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए? अगर बेड आइडल पोजीशन में नहीं है, जैसे कि बात की ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपना पिल्लो उठाइए, ईस्ट साइड में चले जाइए या साउथ साइड में चले जाइए। सिर्फ आपको अपने पिल्लो की डायरेक्शन सोते समय चेंज करनी है, आपको बेड नहीं हिलाना है उसके लिए, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। और अगर डेस्क की बात करें, स्टडी डेस्क है, स्टडी डेस्क अगर साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, थोड़ा सा उसको इस साइड ले जाइए, राइट साइड में साउथ वेस्ट की तरफ ले जाइए, या फिर आप उसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो साउथ आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन में बैठ जाइए। मैम, अगर किसी बच्चे की यानी चाइल्ड की बात करें, उसका बेडरूम है, तो वो किस तरीके से बना होना चाहिए या फिर किस कलर का होना चाहिए, उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए कि उस बच्चे में ग्रोथ नजर आए? देखिए, हर जोन का अपना अलग कलर होता है। अगर बच्चे का बेडरूम नॉर्थ की साइड है तो नॉर्थ में काम कलर्स चाहिए, हमें लाइट कलर्स चाहिए। अगर तो पूरे घर में ऑफ वाइट कलर करा लें तो उससे कोई बढ़िया कोई कलर ही नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन की बात करते हैं तो मुझे वहां पर वाइट, ऑफ वाइट या फिर लाइट ब्लू, पेस्टल्स ब्लू मैं ले जा सकती हूँ। डार्क ब्लू नहीं कराना आपने, रॉयल ब्लू नहीं कराना आपने, सिर्फ लाइट ब्लू की तरफ जाना है। उसी तरह से अगर ईस्ट डायरेक्शन में बच्चे का रूम है तो वहां पर आप लाइट ग्रीन कराएं,
लाइट ग्रीन या फिर पिस्ता कलर आप करा सकते हैं, या फिर ऑफ वाइट रखें। ऑफ वाइट पूरे घर के लिए सबसे एक बेस्ट सॉल्यूशन है कलर्स का। इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है? इससे हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है और पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आ जाती है। ओके। इससे हमारे सारे जोन्स बैलेंस हो जाते हैं। मैम, लोग जब नया घर खरीदते हैं या फिर बनवाते हैं, उस टाइम पे लोगों को अपना बेडरूम बनवाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले 3 नेगेटिव जोन्स हैं, उनमें हमारा बेड नहीं आना चाहिए। अगर हमारे बेडरूम में भी वो जोन आ रहा है तो ये देखना चाहिए कि वो पर्टिकुलर जोन में हम ना सोएं। अगर हम वहाँ अपना बेड लगाकर सोएंगे तो हमारे दिमाग में एनालिसिस की प्रॉब्लम आएगी, मेरी बॉडी हमेशा डिटॉक्सिफाई होती रहेगी, यानी कि कुछ मिस कैरेजेस भी मैंने यहाँ देखे हैं। फरीदाबाद में हमने एक केस किया था, वहाँ मिस कैरेज का इशू था। तो वहाँ साउथ साउथ वेस्ट में वो लेडी सो रही थी, तो उनके 3 मिस कैरेज हो गई थी। उसके बाद उन्होंने हमें कंसल्ट किया, तो जब हमने देखा उन्होंने ग्रिड प्लान बनाकर एग्जैक्ट साउथ साउथ वेस्ट में उनका हेड भी आ रहा था, पूरी बॉडी वो साउथ साउथ वेस्ट में ही सो रही थी। तो अब हमने उनका बेड नहीं चेंज कराया, उनको हमने साउथ साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ शिफ्ट किया कि आप यहाँ सोइए। तो उसके बाद नाउ शी हैज़ अ चाइल्ड। ओह। तो ये जो नेगेटिव जोन्स हैं, इनमें हमें सोना अवॉइड करना चाहिए। इन केस अगर वो हमारे रूम में आ रहा है तो या तो हमें उन्हें खाली रखना चाहिए, या फिर हम उन्हें ऐसी चीज़ों से फिल करते हैं जैसे स्टोरेज आइटम्स हैं। बेडरूम में कपड़े होते हैं तो आप कपड़ों से उन्हें फिल कर दीजिए। कोई वैल्यूएबल हमें इन जगहों पर नहीं रखना है। मैम, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई केस है जो अनफॉरगेटेबल है और जिसमें नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा थी और अब वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया? घर का बेटा था, ईस्ट साउथ ईस्ट में वो बैठकर पढ़ रहा था। उसकी सारी बुक्स उसकी ईस्ट साउथ ईस्ट में थी। सीए का वो एग्जाम दे रहा था। किसी ने उनको ये बोला कि सीए की पढ़ाई ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठकर करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपना स्टडी टेबल भी, अपनी चेयर भी और अपनी बुक्स भी सारी की सारी ईस्ट साउथ ईस्ट में रख दी। अब अगर मैं बात करती हूँ ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है एनालिसिस की। नो डाउट एनालिसिस बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर आप हर समय 24 घंटे या दिन में 12 घंटे भी आप वहाँ बैठकर पढ़ रहे हो, आपको पता है सीए की पढ़ाई किस तरह से होती है, कितना रिजल्ट आता है सीए का। तो अगर आप हर समय वहीं बैठकर आप पढ़ रहे हो, दरवाज़ा बंद करके, वो बच्चा वहाँ बैठकर पढ़े जा रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं है, 2 अटेम्प्ट उसके खराब हो गए। तो उसके बाद उन्होंने कंसल्टेशन ली, तो हमने सबसे पहले उनको यही बोला कि आपने इसका ये स्टडी टेबल लगाया हुआ है ईस्ट साउथ ईस्ट से हटाइए, इसकी बुक्स भी ईस्ट साउथ ईस्ट से हटाइए। जब मैंने उसका हॉरोस्कोप चेक किया तो मैंने उसको ईस्ट का ही रूम के अंदर मैंने उसकी जो बुक्स थी E5 के पदा पे रखी, क्योंकि उसके जो हॉरोस्कोप के 10th हाउस में सन भी था, मरकरी भी था। तो मैंने उसको सन की डायरेक्शन में उसकी बुक्स रखी। E5 का पदा सन का पदा होता है, वहाँ पे बुक्स रखी। उसके बाद उसकी जो डायरेक्शन थी बैठने की, स्टडी टेबल को मैंने उसको E3 में और E4 में अलाइन कर दिया। उसके बाद से उसका सीए का एग्जाम भी क्लियर होगा। तो वो एक केस है जो मैं काफ़ी जगह अपने डिस्कस भी करती हूँ और बताती भी हूँ। तो मैम, मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग चलने के पहले हॉरोस्कोप दिखाना ज़रूरी है? हॉरोस्कोप और हमारे जो घर का फ्लोर प्लान है वो हम अलाइन करते हैं। हॉरोस्कोप डिटेल्स लेकर जब हम घर को अलाइन करते हैं तो हर मेंबर को हमें कौन सी डायरेक्शन में बिठाना है, कौन सी डायरेक्शन में सुलाना है, ये हम देख सकते हैं। हमारी जो एंट्रेंस है हमारी लाइफ पर बहुत इफेक्ट देती है। नेगेटिव एंट्रेंस है तो मेरी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आएगी, पॉजिटिव एंट्रेंस मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगी। तो अगर मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, मेरे जो इश्यूज हैं वो अनसॉल्वेबल हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हैं, डिप्रेशन आ जाता है आजकल। अभी मैं आपको एक वेस्ट दिल्ली का केस बताती हूँ। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की उनकी एंट्रेंस थी। अच्छा। लिफ्ट जो आ रही थी उनके घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की थी, वही सीढ़ियां आगे चलकर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस बना रही थी, लिफ्ट भी और सीढ़ियां भी। उनकी जो बेटी थी उनके काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको हेलुसिनेशंस होते थे। हेलुसिनेशंस, उनकी जो बेटी थी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में थी। तो उन्होंने जब मुझे कंसल्ट किया तो उसके बाद जब उनका फ्लोर प्लान बनाया गया, देखा तो उनकी प्रॉब्लम्स थी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जैसे कि मैंने बताया विष दोष बताता है हमारी कुंडली का, तो वो विष दोष हमने जब स्ट्रिप सर्जरी करके उनकी एंट्रेंस को नेगेटिविटी से हटा दी, उसकी स्ट्रिप सर्जरी करके, तो उसके बाद बेटी में थोड़ी थोड़ी इश्यूज वो सॉल्व होते गए और नाउ वो जो डोजेज वो ले रही थी डॉक्टर्स की तो वो उसकी खत्म हो गई हैं। मैम, आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ये वीडियो वायरल होती है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर घर के अंदर जा रहा है या घर से बाहर निकल रहा है तो उसे 2 मिनट के लिए होल्ड करने को कहा जाता है, फिर बेल बजाते हैं, उसके बाद फिर उसे बाहर जाने को कहा जाता है। और इसका क्लैरिफाई किया गया है कि अगर हमने बेल बजा दिया तो जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो पीछे चली गई है और सारी पॉजिटिव वहाँ पे रह गई है। तो क्या ये वास्तु के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे समझती हैं? जो बेल है वो मुझे क्या डिनोट करती है, मेरे ईयर्स में एक साउंड क्रिएट करती है। अगर वो बेल ओम की है, अगर वो बेल किसी चिड़िया की है, या फिर वो बेल एक आरती की है, तो वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आती है मेरे साथ।
तो जब मैं अपने घर की बेल बजाती हूँ तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन सुनती हूँ। इसीलिए हम अपने घर की टिंग टोंग बेल से हमने बहुत सारे लोगों ने जो चेंजेस करते हैं वो एक बर्ड्स का आरती किया की है। या बर्ड की चहचहाना रख दिया है, तो वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी क्रिएट अपने आप ही कर देती है। हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की। आई थिंक हमारे ऑडियंस ने भी बहुत कुछ जाना होगा। उसके बाद आगे जा कर के आई थिंक उन्हें हेल्प भी करेगा उन्हें बेडरूम बनाने में या फिर उनके घर में। जाते-जाते बस एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन-सी 5 टिप्स हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी जिससे कि उन्हें काफ़ी हेल्प मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो अपने बेडरूम को प्ले स्कूल मत बनाओ। प्ले स्कूल का मतलब डिफरेंट कलर्स मत लेकर आओ। कलर सिर्फ ज़ोनल होने चाहिए। जैसे पहले आपको बताया, नॉर्थ की साइड अगर आपका बेडरूम आ रहा है तो लाइट ब्लू की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन ऑफ वाइट अगर कलर घर में रखें, पूरे घर में रखें तो बहुत अच्छा। दीवारों के कलर ऑफ वाइट और सीलिंग का कलर वाइट। ये मैं अपने हर पॉडकास्ट में, हर सेशन में आप सबको बताती हूँ। लेकिन अगर हम मुझे करना है कि कलर्स मुझे अपनी लाइफ में देने हैं, सब कहते हैं ये तो बहुत डल सा मेरा घर हो जाएगा। डल मत बनाइए अपने घर को, आप जोनल कलर्स में चाहिए। अगर आपका लिविंग रूम आ रहा है नॉर्थ की साइड तो आप वहां पर कुशंस दे सकते हो, कर्टेन्स दे सकते हो, सोफास दे सकते हो। आप ब्लू में आप जा सकते हैं या फिर लाइट ग्रीन में भी आप जा सकते हो। सी ग्रीन कलर भी हमारा नॉर्थ की तरफ चला जाता है। और इसी तरह से अगर मैं ईस्ट के बेडरूम की बात करती हूँ तो वहां मैं लाइट ग्रीन, सी ग्रीन कलर्स लेकर आ सकती हूँ। पिंक नहीं लेकर आना मुझे ईस्ट के बेडरूम में। उसी तरह से अगर मेरा साउथ का बेडरूम है तो यहाँ आप पिंक लेकर आ सकते हैं, यहाँ आप पीच कलर्स लेकर आ सकते हैं। पिंक के जोन में टोटल रेड नहीं डालना है। अगर मैं बात करूँ एक हैदराबाद के घर की तो वहाँ रेड, हर जगह रेड कलर था। जब पूछा गया तो आपके घर में इतना रेड क्यों है, तो उन्होंने ये बोला कि रेड हमारे घर में सबसे अच्छा माना जाता है, रेड बहुत ऑस्पिशियस होता है और मेरा फेवरेट कलर भी रेड है। तो मैंने उनको ये बोला कि आप रेड कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं, कुछ कलर्स आप रेड के डाल सकते हो। रेड भी कंप्लीट रेड था उनके घर में, सोफास के कलर रेड, इवन कर्टेन्स के कलर रेड। तो वहीं पर उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जॉब्स के इश्यूज आ रहे थे। नॉर्थ की साइड में रेड डाला हुआ था उन्होंने, तो जब वो सॉल्व किया गया तो द लेडी गॉट जॉब एंड ऑल। तो उसके बाद उनके कलर्स भी चेंज करा गए रेड कलर के। वेस्ट में भी उन्होंने पूरी वॉल रेड करके रखी हुई थी जो कि उनके गेन्स को अफेक्ट कर रही थी। तो यही सारी चीज़ें हमें अपने बेडरूम को अलाइन करते हुए देखनी चाहिए। कलर्स की बात हमने कर ली। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने बेडरूम के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं रखनी चाहिए। अब लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होम है, क्या करें? आप उसको कवर कर दो। जब आप सोने लगे हो तो आपने अपनी जो लैपटॉप है वो बंद करके रख दिया। अगर आपका डेस्कटॉप है तो आप उसको कवर करो। उसी तरह से अगर आपका टीवी है तो टीवी को भी कवर करना मस्ट है, क्योंकि वो मिरर का काम कर रहा है। तीसरी चीज़, आपको मिरर नहीं लगाना। मिरर ड्रेसिंग ना हो बेडरूम में तो ऐसा हो नहीं सकता, तो आप उसको कवर करके रखिए। अब कवर भी जो आप कर रहे हैं वो आपको जोनल कलर लेकर आना है। अगर आपने मरून कलर से आपने अपने मिरर को आप कवर कर रहे हो, दैट मीन्स आपका बेडरूम साउथ का है। अगर आप ऑफ वाइट से कर रहे हो तो आपका बेडरूम आपका नॉर्थ का आ रहा है। अगर आप उसको ग्रीन से कर रहे हो तो आपका ईस्ट का बेडरूम होना चाहिए। वेस्ट के बेडरूम में आपने ग्रीन कलर नहीं लाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। कई जगह ना इश्यूज आते हैं एसीज के भी, तो एसीज को भी हम वास्तु के हिसाब से लाइन करते हैं। पीछे एक केस था हमारा नॉर्थ दिल्ली का, वहाँ पर एक साइनस की प्रॉब्लम आ रही थी। जो मेरी नेटिव था उनके फादर को साइनस की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनके वेस्ट में एसी लगा हुआ था। वेस्ट में लगा हुआ एसी, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम आ रही है तो आप देखिए रेस्पिरेटरी इश्यूज देता है वेस्ट में लगा एसी। अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो आपको इस एसी की रेमेडी करनी चाहिए। तो वहाँ पर उनकी एसी की रेमेडी की, उसके बाद उनके साइनस इश्यूज ठीक हुए। इसी तरह से एक मैं सेंट्रल दिल्ली की बात करती हूँ। वहाँ पर एक लेडी सो रही थी साउथ साउथ वेस्ट में। साउथ साउथ वेस्ट में काफ़ी एजिड लेडी थी, सिवियर हेल्थ इश्यूज, और बार बार उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। फिर जब कंसल्टेशन के दौरान पता चला, देखा उनका घर, तो पूरा का पूरा बेड साउथ साउथ वेस्ट में था। अब उस रूम में जगह नहीं थी कि हम उनको कहीं और शिफ्ट करते, क्योंकि पूरा जोन ही साउथ साउथ वेस्ट का था। अगर मैं बेड को इधर भी लेके जाती तो नहीं पॉसिबल हो रहा था। तो मैंने वहाँ पर उनका रूम चेंज कराया था। उनको वेस्ट की डायरेक्शन में हमने उनको सुलाया, कि उनकी बेटी के साथ ही उनको सुलाया, तो तब जाकर उनके हेल्थ इश्यूज सॉल्व हुए थे। और अगर हम बात करें कि बेडरूम में और क्या नहीं होना चाहिए, तो बेडरूम, अगर बच्चों का बेडरूम है तो बिल्कुल आपने PS5 नहीं लगाना वहाँ पे। बच्चे हों और PS5 ना हो, बच्चे तो मुझे हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो PS5 आपने थोड़ी देर के लिए लगाया, इट्स ओके। लेकिन अगर वो पूरे दिन है तो आजकल पेरेंट्स हैं, जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं घर से, तो बच्चे पीछे क्या करेंगे। आजकल बहुत सारा टाइम, कई बार ऐसा होता है कि बारिश के दिन है, मुंबई की साइड की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इवन दिल्ली में अगर हम बात करते हैं, गुड़गांव की बात करते हैं, तो बहुत सारी टाइम से पॉल्यूशन की वजह से बच्चे घर पे होते हैं। तो पेरेंट्स की एब्सेंस में वो क्या करेंगी, वो यही करेंगे। तो हमें ये सारी चीज़ें बेडरूम से अवॉइड करनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं डस्टबिन्स की, हमारे डस्टबिन्स एक ना होकर हमारे घर में हर जगह पर, मैंने
मैंने डस्टबिन देखे हैं, कई घरों में देखे हैं कि हर रूम में एक डस्टबिन रखा हुआ है और वो उस डस्टबिन में अगर और कुछ नहीं तो पेपर्स ही डालकर जा रहे हैं। तो हर रूम में डस्टबिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जोन डस्टबिन का जोन नहीं होता। डस्टबिन के लिए भी वही हमारे नेगेटिव जोन्स आते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट या फिर साउथ साउथ वेस्ट। वहाँ भी हम जोनल कलर के डस्टबिन प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि हमने साउथ साउथ वेस्ट में रेड कलर का डस्टबिन डाल दिया। तो लोगों को ये भी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि डस्टबिन के थ्रू मेरी जो थॉट्स हैं वो भी चली जाती हैं कूड़े के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखनी चाहिए बेडरूम बनाते समय। ओके मैम, आपने ऑफ वाइट कलर का जब जिक्र किया तो एक क्वेश्चन आता है, आजकल लोग वुडन वॉल रखते हैं, तो वुडन वॉल में क्या कर सकते हैं फिर? देखिए, वुड का कलर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं देता, क्योंकि वो नेचुरल कलर है। तो नेचुरल कलर्स अगर वो वुड के कलर्स हैं तो प्रॉब्लम नहीं देते। लेकिन अगर मैंने उसको पेंट में ले आई, मैंने वुड का कलर का पेंट करा लिया, कुछ घरों में मैंने देखा है दरवाजे होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, तो क्योंकि वो कहते हैं ऑफ वाइट कलर हमारा मैला हो जाता है, दरवाजा हम ब्राउन कलर का रख लेते हैं, ब्लैक कलर का रख लेते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है अगर वो जोनल डायरेक्शन नहीं है। ईस्ट में ब्राउन प्रॉब्लम नहीं देता। ईस्ट इज डायरेक्शन ऑफ एयर, पौधों का कलर है, पौधों से हमें एयर मिलती है, तो ग्रीन और ब्राउन अगर ईस्ट में आ रहा है प्रॉब्लम नहीं देगा। वही चीज़ अगर वेस्ट में आ रही है, साउथ वेस्ट में ब्राउन कलर का दरवाजा आ रहा है, प्रॉब्लम देगा। तो ये हमें जोनल के हिसाब से देखना है कि मेरी कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर प्रॉब्लम दे रही है। तो मैम अगर दरवाजे का कलर भी हम वुडन कलर का करवा लें तो फिर ये ठीक है? अगर हम पेंट के अंदर जा रहे हैं, डार्क ब्राउन ले रहे हैं, वुड में डार्क ब्राउन भी अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया, देखना है कि आपका जो दरवाजा है वो कहाँ आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर वो लाइट ब्राउन है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वुड का कलर है, तो प्रॉब्लम नहीं देगा। डार्क ब्राउन प्रॉब्लम देगा आपका साउथ वेस्ट में भी और नॉर्थ में भी। मैम अगर कपल कोई रह रहा है तो उनके बेडरूम के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगी? कपल के बेडरूम में फॉर अट्रैक्शन या फिर उनके जो आपस का रिलेशनशिप है, एक तो हमने उनको साउथ वेस्ट का बेडरूम दे दिया, एक हमने उनको वेस्ट का बेडरूम दे दिया। अगर ईस्ट का बेडरूम में आ रहा है तो वो कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। इवन नॉर्थ का बेडरूम में भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो नॉर्थ ईस्ट हो। नॉर्थ ईस्ट में हमें किसी को बेडरूम नहीं देना, मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम इट इज़ ऑफ डायरेक्शन ऑफ ईशान, ईशान देव, वहाँ हमारे मंदिर की डायरेक्शन है। तो अगर मैंने वहाँ पर एक कपल को बेडरूम दे दिया तो हमेशा से वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी उनके बीच में, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की डायरेक्शन है। तो वो बेडरूम हम एक छोटे बच्चे को दे सकते हैं, अप टिल 10-12 ईयर्स के बच्चे को, बिफोर प्यूबर्टी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। या फिर एल्डरली कपल है तो वो 70-80 ईयर्स के लोग रह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। अदरवाइज वो सबको प्रॉब्लम देता है, कपल नहीं रहना चाहिए मेनली। और अगर मैं बात करती हूँ कपल को मुझे और क्या देना चाहिए, अगर हम उनके रिलेशनशिप्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉब्लम थोड़ी सी उनके लव को बढ़ाने के लिए भी हम उनके बेड के रूम के अंदर लव बर्ड्स भी रख सकते हैं। अब वो लव बर्ड भी जोनल कलर के होने चाहिए। अगर वो ब्रास के हैं तो बहुत अच्छा, अगर वो साउथ वेस्ट में बेडरूम है और उन्होंने रेड कलर रख दिया तो प्रॉब्लम है। आप साउथ वेस्ट के बेडरूम में येलो कलर के आर्टिफैक्ट्स रख लीजिए, लव बर्ड्स का जो जोड़ा आता है आप रख लीजिए, तो वो वहाँ पे पॉजिटिविटी देता है। थैंक यू सो मच मैम, आपसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस मिली। आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगी होगी। आज का ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने न्यूली वेडेड कपल्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि वो अपनी लाइफ में ऐसा क्या करें, अपनी ऐसी बेडरूम में चेंजेस क्या लेकर आएँ कि उनके बीच में लव और ज़्यादा बढ़ जाए। Thank you so much for watching this video. Thank you, ma'am. थैंक यू।